हमें ना, अब हम मज़हब की बात बताता हूँ, हमें मज़हब में कहा गया है कि आप ख़वातीन से ज़्यादा इंटरेक्ट ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेक्ट ना करें, क्योंकि उनकी आवाज़ में कशिश होती है। वो ख़ातून की एक तो आवाज़ अच्छी थी, दूसरा उसको शेर व अदब से शौक़ था, वो ज़ू मैनी गुफ्तगू ज़्यादा किया करती थी और उसकी वजह से सारा काम और बिगड़ गया था। यानी पैमरा को एक्शन लेके बंद करना पड़ा। मिसाल आपको सिर्फ इसलिए दी है कि रेडियो 2010 में भी वैलिड था। ठीक है, आगे चलें। आपको रेडियो की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, शुरू में कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं रेडियो को सेल करने आया हूँ। PPF का नाम किसी ने सुना है? नहीं, मुश्किल होगा शायद। पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फ़ंड, पाकिस्तान टी एलिवेशन फ़ंड, ये पाकिस्तान की एपिक्स बॉडी है। NGO सेक्टर में जितने फ़ंड्स बाहर से आते हैं, वर्ल्ड बैंक से आते हैं, वो इसके आते हैं, आगे फिर ये इसको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये फिर हम चलते हैं 2009-2010 में। जो फॉरेन डोनर होता है ना, वो बड़े सोच समझ के पैसे देता है कि जी इस मीडियम को दें, इसको ना दें, इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट नहीं है। ये फिर मैं आपको 2009-2010 की मिसाल देता हूँ। प्रैक्टिकल चल नहीं तो आप नेट से जाके इसको देख भी लेंगे। PPF ने एक रेडियो प्रोग्राम शुरू किया, उसका नाम था रोशन राहें। लकीली मैं उसका हिस्सा था, मैंने उसको पूरा पाकिस्तान ट्रैवल किया। लेकिन मैंने उनसे, जो जहाँ जाती थी वो पूछती थी, जो PPF की कम्युनिकेशन मैनेजर थी, तो क्या यहाँ रेडियो आता है या नहीं आता। आप याद रखें 2009-2010 में प्राइवेट TV चैनल्स अपने उरूज पे थे। इसके बावजूद PPF ने रेडियो पाकिस्तान का चुनाव किया कि हमने अपने लोगों को एक्सेस करना है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। आप में से किसी ने KT बंदर का नाम सुना हो? KT बंदर नहीं सुना? जनरल नॉलेज आपका होना चाहिए। कराची के करीब है, पाकिस्तान की एक बंदरगाह है। अच्छा, इंडिया के साथ हमारा एक तनाज़ा है सर क्रीक के नाम से। सर क्रीक वो किधर है? बरा वो सी से रिलेटेड है, कराची के। उस पानी एक ना समंदर के अंदर एक वो उस पर हमारा डिस्प्यूट है। ये सिंध की तरफ बदीन साइड, बदीन ठट्ठा के करीब है ये सर क्रीक ना, वहाँ से सामने इंडिया है। ठीक है, आपको याद होगा, चलें आपको और मिसाल देता हूँ। मुंबई अटैक हुए थे 2008 में हुए थे, तो इंडिया ने हम पे इल्ज़ाम लगाया था कि जी ये सर क्रीक के रास्ते आए हैं। अब याद आ गया ना? ठीक है। अच्छा, आप समझते हैं कि रेडियो समंदर में सुनाई दे सकता है? तो रेडियो पाकिस्तान वहाँ पे मौजूद था, आवाज़ उसकी आती थी। PPF ने इसलिए दिया। उन्होंने 2 सीरीज़ की थी रोशन राहें के नाम से 2009-2010 में। उस वक्त ख़त अभी मौजूद थे। अब आप गैस करें कि TV अरूज पे सारा कुछ है, उनको कितने ख़त आ जाते होंगे। 15 मिनट का उनका प्रोग्राम होता था और मुख्तलिफ डेवलपमेंट पे कहीं उन्होंने लोन दिए थे, कई लोगों को स्किल दी थी, कहीं उन्होंने ये कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम किया था, कहीं उन्होंने इरिगेशन का काम किया था, कहीं एग्रीकल्चर का किया था। एक गैस वर्क करें कि उनको कितने ख़त आ जाते होंगे। 15 मिनट का प्रोग्राम, हफ्ते में एक दफ़ा, उस पर सामीन अपना रिस्पांस दिया करते थे, तो कितने ख़त आ जाते होंगे जी? 200। गुड। और ये लाइन बड़ी खामोश है इनमें से सवाई इसके। नहीं, अंदाज़ा गैस फर्क करें। उन्होंने 200 का है ना, 1500, 300, 500। अब आप इस्लामाबाद चले जाएं, PPF, ये आपके लिए एक स्टडी है। आप जाएं, उनसे कहें कि आपको कितने ख़त आए थे। मोर देन 1000 बोरियाँ आती थी उनके ख़तों के लिए। और किस एरिए से? अर्बन सेंटर से। इस सियालकोट से उन्हें ख़त मसूल हुए, लाहौर से हुए, कराची से हुए, मुल्तान से हुए, पूरे शहर से। जाएँ, जा के चेक करें। और ये किस अहद की बात है? 2009-2010 की रेडियो इस्तेमाल हुआ। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। अब आगे आ जाएं। एक कोविड हुआ है अभी, मैं मिसालें ना स्किप कर रहा हूँ बहुत सही। अभी ना ये एक लिंक है, अभी यहाँ पे वैसे शेयर नहीं हो सकता, आप कभी इसको देखिएगा। अफ्रीका के अंदर लाइबेरिया एक मुल्क है, छोटा सा है, लाइबेरिया है, और इसके अलावा एक है सीरा लियोन उसको कहते हैं। इन दोनों ने, इसका लिंक मैं इनको दे दूँगा, ये आपके साथ डॉक्टर साहब शेयर कर देंगे। वहाँ पे इस कोविड के दौरान रेडियो को इस्तेमाल किया गया है। नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसी तरह पाकिस्तान में आप समझते हैं कि रेडियो इस्तेमाल हुआ होगा कोविड के दौरान। एजुकेशन किस नाम से हुआ? रेडियो स्कूल के नाम से हुआ। तो इसका मतलब इसकी कोई अहमियत है ना, तो इससे इस्तेमाल किया गया। तो रेडियो, ये 3 इस रिसेंट एग्जांपल हैं 2021 की
कि उसमें क्या कहते हैं, मैंने लिखा है लाइबेरिया में और सिरा लियोन में और पाकिस्तान में ये 3 जगह रेडियो इस्तेमाल हुआ है। यहाँ तक ठीक हो गया जी। अच्छा आगे चलें, अब आगे जाते हैं। आगे आप में से मुल्ला नेक मोहम्मद को कौन जानता है? मुल्ला नेक मोहम्मद वज़ीर, नेक वज़ीर क्या लें? एनीवन गैस वर्क करें। ये IR के स्टूडेंट्स के लिए भी लाजमी है और मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए भी लाजमी है। नहीं जानते? पाकिस्तान में जब ये आर्मी ऑपरेशन शुरू हुआ था तो सबसे पहले स्वाद तो बाद में है, पहले कहाँ ये गड़बड़ शुरू हुई थी? गुड, कौन बच्चा बोला? गुड, इनके लिए क्लैपिंग करें। वज़ीरिस्तान में हुई थी। वहाँ पे नेक मोहम्मद वज़ीर मारा गया था। पाकिस्तान के अंदर जो पहला ड्रोन अटैक हुआ था ना, और नेक मोहम्मद वज़ीर मारा गया था, उसके मरने की रीज़न कोई एनीवन कैन गैस? एनीवन कैन गैस? रेडियो पे कम्युनिकेट कर रहा होगा। गुड, और रेडियो के साथ ताल्लुक 2 गैस करें। 3 ये भी ठीक है। और पाकिस्तान में पहला ड्रोन अटैक था वो। और जुज़वी तौर पर आप ठीक हैं, जुज़वी तौर पे आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो हतमी तौर पे भी नहीं पहुँचे। उसके मरने की रीज़न जनाब रेडियो पाकिस्तान था। क्या था? अब मैं आपको ऐसा काम बता रहा हूँ जो रेडियो पाकिस्तान करता है, जो आम लोगों से ओझल है। जैसे हमारी सेंसिटिव एजेंसीज़ काम करती हैं। नेक मोहम्मद वज़ीर ने सबसे पहले BBC को इंटरव्यू दिया था। किसको दिया था? और उसने कहा था कि मैं पाकिस्तान आर्मी को अपने इलाके में दाखिल नहीं होने दूंगा, मैं यहाँ का कमांडर हूँ। ये इंटरव्यू कहाँ चला? BBC पे आने हुआ। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर हमारी न्यूज़ मॉनिटरिंग होती है, जहाँ पे हम दुनिया भर का मीडिया मॉनिटर करते हैं। उसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है, अलग सुबह फजर की अज़ानों से पहले वो रिपोर्ट तैयार होती है। वो PM हाउस जाती है, प्रेसिडेंट हाउस जाती है, फ़ॉरेन ऑफिस जाती है, GSQ जाती है, इंटीरियर मिनिस्ट्री जाती है। इतनी सी बुकलेट होती है। उसमें ये रिपोर्ट हुआ कि जनाब नेक मोहम्मद वज़ीर ने BBC को इंटरव्यू दिया है और उसने कहा है कि मैं पाकिस्तानी फ़ौज को अंदर नहीं आने दूंगा। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन था? जनरल मुशर्रफ। इन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की, पहला ड्रोन अटैक, और वो मारा गया। किसने मरवाया? रेडियो पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया। ये पहलू आपकी आंखों से ओझल है। दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बरकरार रखनी पड़ती हैं, वो आपके कान का काम देती हैं। तो रेडियो पाकिस्तान इस कौम का एक कान भी है। ठीक है, एक और मिसाल देता हूँ रेडियो की। इंडिया कभी हमारी तारीफ़ करेगा? नहीं करेगा ना। अगर कोई ऐसा अच्छा काम करे पाकिस्तान और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मजबूर हो जाए उसका नाम लेने पे, तो फिर उस इदारे की तारीफ़ बनती है कि नहीं बनती? बनती है ना। रेडियो पाकिस्तान लाहौर से एक प्रोग्राम जारी होता है, उसका नाम है पंजाबी दरबार। क्या नाम है? उसमें जो उस सिखों के लिए नशरियात पेश की जाती हैं, उसमें इंडिया हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, हम उसका प्रोपेगेंडा करते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक करें। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पब्लिक मीटिंग में कहा कि मैं रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम पंजाबी दरबार से तंग हूँ। क्या कहा उसने? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नाम हमारा ले रहा है। तो रेडियो का ये रोल है। डियर, रेडियो डाइंग नहीं है। अब आप समझते हैं इतनी मिसालों के बाद कि रेडियो जो है वो डाइंग है? नहीं है ना। हाँ, अब आ जाते हैं इसका जो जदीद चैलेंजेस हैं। यहाँ तक आप समझ गए रेडियो ने टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल किया है, इसने लोगों को सर्व भी किया है, सारी चीज़ें की हैं। अभी इस माशरे में, चूँकि हम जिस माशरे में हम रह रहे हैं ना, ये माशरा है कम तालीम याफ्ता। ये नेशन ऐसी है कि 5 दिन टेस्ट मैच देखती रहेगी। ये नेशन भूखी है तस्वीर की। ये नेशन भूखी है एक जो पॉलिटिकल लीडर आता है वो आके जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पूरी कौम उस पर चल जाती है। क्यों? हमारे पास वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू वेस्ट। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू वेस्ट। रेडियो आपका ये टाइम बचाता है। यूरोप के अंदर ये कंसेप्ट नहीं है। वो आप तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम चीज़ें वो रेडियो पे देंगे। आप गूगल करें, आपके जानने वाले होंगे, बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो यहाँ से गए और उन्होंने वहाँ पर रेडियो स्टेशन बनाए हैं, अपने लाइसेंस ले के बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? उन्हें यहाँ से कुछ अर्निंग होती होगी तो बनाए हैं ना। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आप IR के हैं, आगे आपने जाना है। नो डाउट रेडियो जो है एक मीडियम है, बड़ा इफेक्टिव है। हमारे यहाँ इसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। रेडियो ने आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट किया है। आप मोटरवे पे जाते हैं, रेडियो है।
लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ट्रैफिक सेंस नहीं है, हम बॉदर ही नहीं करते कि हम रेडियो सुन लें। हालांकि रेडियो इस्लामाबाद ITP का ट्रैफिक पुलिस का रेडियो मौजूद है, इसी तरह लाहौर के अंदर ट्रैफिक पुलिस का रेडियो स्टेशन मौजूद है, और छोड़ें आपके कैंपसेस पे रेडियो स्टेशन मौजूद हैं। वो किस मकसद के लिए हैं? इसका मतलब है रेडियो की एक अहमियत है एज अ टूल, इसलिए इस्तेमाल हो रहा है। अभी रिसेंटली पंजाब फूड अथॉरिटी है, इसने रेडियो लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और शायद इनको मिल भी चुका है, शायद, मुझे अब तक कन्फर्म नहीं है, लेकिन इन्होंने किया है। पिलाक है, पंजाबी इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज कल्चर लाहौर में बेस्ड है, इनका अपना रेडियो स्टेशन है। मुख्तलिफ इदारे जो हैं अपने अपने रेडियो स्टेशन के लिए वो मांग रहे हैं। ये वक्त आएगा आइंदा 10 साल के बाद जब लोग उकता जाएंगे तो फिर वो रेडियो की तरफ आ जाएंगे, इसलिए कि रेडियो कान का मीडियम है, यह आपको अपनी तरफ कैच करता है। ठीक है, आपको सिंगिंग क्यों पसंद आती है? इसलिए कि आवाज़ अच्छी लगती है। रेडियो आवाज़ का मीडियम है, अगर किसी ने इसको अच्छा इस्तेमाल कर लिया। अयाज़ अमीर साहब को कौन जानता है? अयाज़ अमीर साहब, अब मुझे मिसाल याद आ गई और रेडियो की, रेडियो के बारे में बड़ा पैशनेट हूँ। अयाज़ अमीर साहब, हैरत की बात है, IR के स्टूडेंट हैं और मीडिया के। अयाज़ अमीर साहब पाकिस्तान के बड़े टॉप क्लास के कॉलम निगार हैं, बहुत टॉप क्लास के, आजकल दुनिया में लिखते हैं, MNA भी रहे हैं। ठीक है, बहुत। आप में से किसको इल्म अदब से या शेर व अदब से शौक़ है ज़्यादा? कोई एक स्टूडेंट जिसको शेर व शायरी का शौक़ हो, अदब का शौक़ है। गुड। आपका नाम क्या है? अहमद शिराज। आपका नाम? शाफे। अयाज़ अमीर साहब ना पाकिस्तान में उर्दू में 3-4 ही कॉलम निगार हैं। एक अयाज़ अमीर साहब हैं, एक इज़हारुल हक साहब हैं, एक हारून रशीद साहब हैं, जो अच्छा लिखते हैं, जिनमें आप पढ़ते हैं तो आपको इल्म भी मिलता है, आपको मुतरदफ़ात भी मिलते हैं, आपको वोकैबलरी बिल्ड होती है, आपको इश्यूज़ का पता लगता है। सैलोन किसी ज़माने में श्रीलंका को कहा जाता था, वहाँ से एक रेडियो प्रोग्राम चलता है, आपके लिए गीतों का प्रोग्राम है, सुबह 7 से 8 तक। अयाज़ अमीर साहब ने उस पर 3 कॉलम लिखे हैं, इसलिए वो ख़ातून जो प्रोग्राम कंडक्ट करती है उसकी इतनी अच्छी आवाज़ है, वो सिर्फ आवाज़ के गर्विद है, हालांकि सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है। ठीक है, और अयाज़ अमीर साहब ढूंढ के उसको यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम के बाद उसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं चैलेंजेस। हाँ, रेडियो का एक और बड़ा अच्छा रोल है हमारे यहाँ ना। रेडियो पाकिस्तान एक हई अल फलाह के नाम से मजहबी प्रोग्राम करता है, जिसमें साबिक सदर ज़ियाउल हक भी उसको सुना करते थे। सुबह सुबह 5:45 बजे शुरू होता है, 7 बजे तक रहता है। इसमें दरस हदीस भी है, दरस कुरान भी है, और ये जब से पाकिस्तान बना है ये तकरीबन वहाँ से जारी है और आज तक ये जारी। फिर हमारी दूसरी बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए, जिथे तेरे हल वगदे के नाम से पूरे पाकिस्तान में नशर होते हैं। आपने प्राइवेट रेडियो स्टेशंस देखे होंगे, हम कम्युनिटी को डेवलप करते हैं, वो कभी भी बच्चों के लिए प्रोग्राम नहीं करेंगे, कभी भी बूढ़ों के लिए प्रोग्राम नहीं करेंगे, कभी मजदूरों के लिए प्रोग्राम नहीं करेंगे, नाबीनाओं के लिए प्रोग्राम नहीं करेंगे। हमारे यहाँ रेडियो पाकिस्तान वाहिद जो स्टेट मीडियम है वो स्पेशलाइज्ड ऑडियंस के लिए प्रोग्राम करता है, बच्चों के लिए करता है, बूढ़ों के लिए करता है, हम जो नौजवान हैं उनके लिए करता है, और उसमें से पे करता है। आप में से कोई भी है, आप पूरे पाकिस्तान में कहीं चले जाएँ, कहीं रेडियो पाकिस्तान में अगर आपने परफॉर्म किया है किसी भी कैपेसिटी में और वो प्रोग्राम ऑन एयर गया है, किसी प्रोड्यूसर ने आपको बुक किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज़ बाउंड टू पे यू अकॉर्डिंग टू फी स्ट्रक्चर। ये सिर्फ और सिर्फ रेडियो पाकिस्तान करता है, ये कम्युनिटी को उसके ऊपर इन्वेस्ट करता है, इसके लिए ख़र्चा करता है। प्राइवेट रेडियो स्टेशन, प्राइवेट TV मेरा ख्याल इस किस्म की चीज़ों को नहीं करते। अब आ जाते हैं इसके चैलेंजेस। नो डाउट पाकिस्तान ऐसे माशरे में इसके लिए चैलेंज है। अगर रेडियो चीन में सर्वाइव कर सकता है, 66 लैंग्वेजेस में वो प्रोग्राम करते हैं, उसके लिए फंडिंग करते हैं। अमेरिका वॉइस ऑफ अमेरिका के नाम से उर्दू सर्विस करता है, जर्मनी डोचे वैले के नाम से करता है, BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग के नाम से कर रहा है, उर्दू सर्विस कर रहा है। वो इतना ख़र्चा क्यों कर रहे हैं? अगर दुनिया के P5 ममालिक रेडियो को अपने यहाँ रखे हुए हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वाई नॉट इन पाकिस्तान? इसलिए कि हमारी प्रायोरिटी में रेडियो नहीं है। हमारे जो रूलर हैं या हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है। बल्कि इससे मुझे याद आया कि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने अपना पूरा रेडियो का एक नेटवर्क बनाया है, पूरे पाकिस्तान में उनका रेडियो का एक नेटवर्क है। फ़ौज को हमारी एहसास है, लेकिन हमारे जो सिविलियन रूलर हैं शायद उनको इसका एहसास नहीं है। तो इसके जो चैलेंज है इस सोसाइटी में वो ये है कि जब ये सोसाइटी ज़रा ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी, जब अपने टाइम को ज़्यादा अच्छे अंदाज में स्पेंड करने का इसको सेंस आ जाएगी, ये सेंसिटाइज हो जाएगी, तब रेडियो यहाँ पे पॉपुलर हो जाएगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो रेडियो को इशू है एज अ रेडियो इंडस्ट्री वो ये है कि इसको हाउ टू मेक इट पॉपुलर, वो यही है। अभी यूथ आ गई, अब रेडियो ने सारी एक और चीज़ मेरे जहन से लगी, पॉडकास्ट एक सर्विस शुरू की है, पूरे यूरोप में मौजूद है।
पाकिस्तान के अंदर भी रेडियो पाकिस्तान ने शुरू कर दी है कि आप पुराने प्रोग्राम देखें, वहाँ से आप सुन सकते हैं किसी वक्त। तो इस तरह हाँ, रेडियो पाकिस्तान के लिए या रेडियो इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज इस लम्हा मौजूद में है वो यही है कि हाउ टू मेक इट पॉपुलर। उसकी बहुत सारी मल्टीपल रीज़न्स हैं। जब तक समाज सीधा नहीं होगा ये इदारे भी इस तरह चलते रहेंगे। इसलिए हाँ, अगर हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में रेडियो आ गया, हमारे पॉलिसी साज जो हैं उनके रेडियो आ गया, तो रेडियो सुधर उसका रिवाइवल हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर अमेरिका में ये सर्वाइव कर सकता है, इंडिया में कर सकता है, चाइना में कर सकता है, यूके में कर सकता है, हॉलैंड, रेडियो हॉलैंड जिसका कोई देना, उसके भी एक सर्विस है, वो भी बड़े अच्छे प्रोग्राम करते हैं। अगर आपको शौक़ है तो उसकी वेबसाइट पे जाएं और फ्री में कोर्सेज करके आएँ, स्कॉलरशिप पे होके आएँ, वहाँ से आपको स्कॉलरशिप भी करवाएंगे। एक ABU है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, उसके शायद 257 से ज़्यादा मेंबर हैं, वो भी आप गूगल कर सकते हैं। तो रेडियो एज एन कम्युनिकेशन मीडियम मौजूद है। ये इस बात में मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वो डिक्लाइन का शिकार है, उसको सूरज ग्रहण लग गया या वो गहना गया है। लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक में जो लोग इसका इस्तेमाल बेहतर जानते हैं वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर ख़र्च भी कर रहे हैं, इस पर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, इसको फाइनेंस भी कर रहे हैं, इसको फ़ंड भी कर रहे हैं, सिर्फ अपने प्रोपेगेंडे के लिए। तो ये आज तक ये था रेडियो के हवाले से। अब मुझे बताएं, क्या आपको रेडियो का कुछ पता लगा, सेंसिटाइज हुए हैं कि नहीं, रेडियो का रोल है या नहीं? हाँ, रेडियो ड्रामा आज भी होता है, 30 मिनट का रेडियो से नशर होता है, लेकिन हमारे लोग सुनते नहीं। स्टूडियो 9 था, आका नासिर साहब किया करते थे, हमारे सीनियर्स ने बताया, वो बड़ा पॉपुलर था रेडियो पाकिस्तान से। तलकीन शाह प्रोग्राम किया करते थे, वो बड़ा पॉपुलर था। आज भी आप ब्रिटिश जो BBC है उसका जो रेडियो है उसके डिफरेंट चैनल्स हैं, वहाँ पे ड्रामा आज भी होता है, तो सुन सकते हैं। याद रखिएगा, मुन्नू भाई का नाम कौन कौन जानता है? मुन्नू भाई का नाम कोई जानता है? नहीं जानता। पाकिस्तान के एक बड़े नामवर सहाफ़ी थे और अदीब थे। मुझे इत्तेफाक हुआ है, रेडियो में मेरे साथ प्रोग्राम करते रहे, बहुत नाइस शख्सियत है। सोना चांदी ड्रामे का नाम सुना है? किस किस ने सुना है? ड्रामा देखा भी हुआ है? नहीं, वो मुन्नू भाई ने लिखा था। किसने लिखा था? मुन्नू भाई ने। और मुन्नू भाई उनकी ये हमेशा हमारे साथ चूँकि प्रोग्राम किया करते थे करंट अफेयर्स का, और मुझे याद है इंडियन पंजाब से हमेशा उनके लिए फ़ोन आया करता था। मुन्नू भाई पर्सनल कैपेसिटी में सबसे ज़्यादा रेडियो पसंद किया करते थे। और एक मुन्नू भाई का एक और मसला है, हालांकि साफ़ी कमाल के थे, PP के साथ उनकी वाबस्तगी रही है, बड़ा अच्छा लिखते थे, वो हकलाते थे बात करते हुए, सिर्फ रेडियो पे प्रोग्राम किया करते थे। और उनका ये कहना था, अब ये अदब की बात है, आर्ट की बात है, जो लोगों को ज़रा क्रिएटिविटी पसंद है शायद उनके लिए ये चीज़ उसको शायद अंडरस्टैंड कर दें या कम्प्रीहेंड कर दें। वो ये कहते थे कि TV जब आप देखते हैं ना ड्रामा, TV ने अगर ये दिखाया है ना, तो आपकी जो अटेंशन है वो डिवाइड हो जाएगी। आप जो बैकग्राउंड है वो देखेंगे, कर्टन्स देख लेंगे, कोई AC देख लेगा, कुछ फलां देख लेगा, जो कैरेक्टर्स हैं उनका ड्रेस देख लेगा। रेडियो का अगर ड्रामा है ना, तो वो जो वो कह रहा है डायलॉग, सारी तवज्जो उस पर होगी। वो ये कहते हैं कि उनका ये कहना था कि जैसे ये अदब की बात है, हिस्ट्री की बात है, कि जब दुनिया में पहला पुल बना था ना, दुनिया में जब कहीं पहला पुल बना था, तो वो उस पार की खबर इस पार लेके आया था। वो क्या लेके आया था? उस पार की खबर, पुल बना, रास्ता बना। तो रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो आपको दो चीज़ें देता है। एक तो आपकी इमेजिनेशन को डेवलप करता है, आप कैरेक्टर को सुन लें, आप उसको अपने साथ एसोसिएट करते हैं, एक बात। दूसरा, दीवार के पीछे क्या है, ये TV आपको नहीं बताता, रेडियो आपको बताता है कि दीवार के पीछे ये क्या है, ये उनका है। इसके अलावा इंडियन फिल्में तो सारे देखते होंगे, ठीक है। मुन्ना भाई MBBS बड़ी पॉपुलर हुई थी, उसका एक सेकंड पार्ट भी आया था, क्या नाम था? हैं? लगे रहो मुन्ना भाई। किसने कहा? गुड। क्या नाम है आपका? क्लैप करें इनके लिए। उसमें कोई चीज़, आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई चीज़ थी उसमें, रेडियो थे। वो खातून जो थी वो कहती थी गुड मॉर्निंग मुंबई, तो लोग उसको सारा, तो रेडियो वहाँ में भी इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो रेडियो डाइंग मीडियम है ये। अब आपको अंदाज़ा है पुअर के लिए नहीं है, अमेरिका पुअर नहीं है, चाइना पुअर नहीं है, वहाँ पे अगर ये सर्वाइव कर रहा है तो ये है, वो हमसे ज़्यादा। हाँ, एक और बड़ी अच्छी चीज़, हाँ यस, एक आप देखें, साउथ कोरिया के बारे में आपकी क्या राय है?
डेवलप कंट्री है। अब जो पहला मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं नैरेटिव बिल्ड कर रहा हूँ, साउथ कोरिया लास्ट ईयर बाई चांस मुझे मौका मिला था, ABU ने एक कंपटीशन करवाया था रेडियो ड्रामा का, रेडियो का एक कंपटीशन था रेडियो प्रोग्राम्स के हवाले से। उसमें कोरिया की भी एंट्री थी, उसमें ईरान भी था, उसमें इंडिया भी था, उसमें बांग्लादेश भी था, उसमें नेपाल भी था, श्रीलंका भी था। लकीली मुझे ये मौका मिला, उन तमाम प्रोग्रामों को मैंने जज किया और उनको एग्ज़ामिन किया और उनके नंबर देने थे। ठीक है, मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा किसको मैंने नंबर दिए थे? साउथ कोरिया वाले रेडियो को। क्यों? ये मैंने शुरू में आपसे इसलिए जिक्र किया था, मैंने कहा ये मैं अपना नैरेटिव इस पे बिल्ड करूँगा। साउथ कोरिया ने जो प्रोग्राम किया था रेडियो पे किया, जो उसने कंपटीशन के लिए एंट्री भेजी थी, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, यानी उस ड्रामे के अंदर या उस प्रोग्राम के अंदर। तो मैंने आपसे इसलिए ज़िक्र किया था शुरू में जो बात आपसे की थी ना, कि हम एक पसमानदा माशरे में रह रहे हैं, लेकिन पैरेलल हम क्या कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, समाज के अंदर जितने लोग रहते हैं, जितने इदारे काम करते हैं, ये एक दूसरे से चीज़ें अख़ज़ करते हैं, लर्न करते हैं। साउथ कोरिया चूँकि डेवलप्ड नेशन है, तो उनकी वो डेवलपमेंट वो उनके रेडियो प्रोग्राम में झलकी। जब हमारा माशरा भी डेवलप हो जाएगा तो ये भी उसमें झलकेगा रेडियो में। ये 2021 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये आप ABU की वेबसाइट, पता नहीं है वो प्रोग्राम रखें कि नहीं रखे, बेहतरीन प्रोग्राम था सुनने के लिए कि उन्होंने कैसे उसका इस्तेमाल किया। तो ये रेडियो की फ़ादियत है। उसमें जो परिजाद में जो था ना, वो FM 101 हमारा इस्लामाबाद का। यस यस। पाकिस्तान काम कर रहा है इसको इम्प्रूव करने के लिए, या बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा? अच्छा, ये जी पहले इनका जवाब दे दूं फिर आपका। अच्छा, ये है कि देखिए मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया कि हमारे जितने पॉलिसी मेकर्स आए हैं ना, रेडियो उनकी प्रायोरिटी में नहीं रहा। जो अब अगर ये इसको अगर एक पॉलिटिकल तंज ना लिया जाए, सिर्फ एक एज आ मैटर ऑफ फैक्ट लिया जाए, जब ये मौजूदा गवर्नमेंट आई ना, तो सबसे ज़्यादा जो हमें लॉस हुआ वो रेडियो को हुआ। क्योंकि जो उसके पहले मिनिस्टर थे ना, वो रेडियो के हक़ में इतने अच्छे नहीं थे। वो कहते थे ये एक कमरे में रेडियो चल सकता है, और उन्होंने कई ऐसे इक़दाम किए जिसकी वजह से रेडियो जो है वो मुतासर हुआ। ठीक है, ये तो भला हो नरेंद्र मोदी का, वो हमारे लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुआ कि जब उसने पब्लिक मीटिंग में कहा कि मैं रेडियो पाकिस्तान के पंजाबी दरबार से तंग हूँ, तब गवर्नमेंट को एहसास हुआ। अच्छा, एक और चीज़, आप ये आपके लिए टेस्ट केस है, आप IR के स्टूडेंट हैं, मीडिया के स्टूडेंट हैं, आप इसको चेक करें, चेक इट योरसेल्फ। आप इंडिया के ख़िलाफ़ कोई आर्टिकल लिखें, कश्मीर के ख़िलाफ़ लिखें, गूगल पे करें, विद इन 10 मिनट्स वो डिसअपीयर हो जाएगा। होता है ना? इसका मतलब है इंडिया का टेक्नोलॉजी पे होल्ड है। कहीं आपको कश्मीर के ख़िलाफ़ ख़बर नहीं मिलेगी। रेडियो पाकिस्तान चूँकि स्टेट इंस्टीट्यूशन है, ये कश्मीर के हवाले से जितने मज़ालिम होते हैं उनको हाईलाइट करता है। तो सबसे ज़्यादा हमारी वेबसाइट हैक होती है रेडियो की, क्योंकि कश्मीर का जिक्र होता है। तो ये है, चूँकि ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में शामिल नहीं है, तो इस वजह से मसाइल हैं। अदरवाइज़ तो ये एज अ रेडियो इंडस्ट्री देखें ना, 175 से ज़्यादा स्टेशन हैं। कभी आप चेक करें, खारिया छोटा सा शहर है, चिन्योट भी इतना सा है, लाखों में इनके लाइसेंस बिके हैं, लाखों में, मिलियंस में। तुरबत इतना सा है, लाखों में उसका लाइसेंस बिकता है। जी आपका ये समझ आ रही है कि जो रेडियो है, मीडियम जो है, उसमें वो जो आप कह रहे हैं कि डेवलप कंट्री पे इतना वो एडवांस हो रहा है, वो तो सिर्फ इस वजह से हो रहा होगा कि करंट टेक्नोलॉजी वहाँ पे डेवलप हुई है, उसको इंटीग्रेट किया गया है रेडियो के साथ, तो इसलिए वो इतना एडवांस हो रहा है। तो आप क्या कहते हैं कि आपका कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान जो है, जो वहाँ पर करंट टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वो हम उसको इंटीग्रेट नहीं करें रेडियो के ऊपर, तो इसलिए हमारे यहाँ रेडियो के लिए इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रही। आपकी जो बात है ना, वो जुज़वी तौर पे इस तरह है कि देखें, रेडियो जो है ना, रेडियो पाकिस्तान, ये 100% जो है ना फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लेता है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें ट्रांसमीटर्स के लिए फ़ंड नहीं देती। आप लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे सफ़र करें ना, सुखी के करीब आपको ऑल इंडिया रेडियो मिलना शुरू हो जाता है, और पंजाब यूनिवर्सिटी का जो चौक है ना, वहाँ तक आपको ऑल इंडिया रेडियो साफ़ मिलेगा। आप सियालकोट में हैं, आप यहाँ ट्यून करें, आपको ऑल इंडिया रेडियो मिलेगा। हमारा रेडियो पाकिस्तान नहीं मिलेगा। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ताकतवर ट्रांसमीटर्स नहीं है। ठीक है, पंजाबी दरबार के लिए चूँकि आर्मी का वो प्रोग्राम होता है, तो अभी हमने वाघा के करीब एक ट्रांसमीटर लगाया बड़े हाइट के ऊपर। लेकिन ज़ाहिर है इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। अब देखें, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि बॉलीवुड की मूवीज़ मशहूर हैं,
वहाँ पे सिनेमा भी ग्रो कर रहा है, लेकिन इंडिया ऑल इंडिया रेडियो भी अपना नेटवर्क जो है वो उसको एक्सटेंशन दिए जा रहा है। वो कारगिल में मौजूद हैं, वो लखनऊ में मौजूद है, पता नहीं कहाँ कहाँ मौजूद हैं। इसकी अहमियत को उन्होंने कम नहीं किया। हमारे यहाँ मसला ये हो गया है कि हमने सारा फोकस जो है वो टीवी पे कर दिया, जिसकी वजह से ये साइड बाय साइड हो गया। हम समझते हैं कि हमें सोतेला बैन बाई समझते हैं टीवी का। हमारी एक तफन्नुन तबाह के लिहाज है जी। सर पॉलिसी मेकर्स तो रेडियो के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, लेकिन हम अगर लिस्टरशिप देखें वो भी दिन ब दिन कम होती जा रही है रेडियो की। तो अगर हमारी लिस्टरशिप किसी तरह इंक्रीज़ हो जाए तो पॉलिसी मेकर्स भी शायद इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, इसमें चीज़ें ना चेंज हो गई हैं, अल्टरनेटिव आ गए हैं, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आ गए हैं। आपके इस सवाल के मैं अर्ज़ करता हूँ, आप पहले अखबारात उठा के देखें ना, तो सहाफ़ी जो है वो जाया करते थे प्राइम मिनिस्टर के साथ दौरे पे, प्रेसिडेंट के साथ दौरे पे, और वो आके बड़े प्राउडली कहा करते थे जी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, प्रेसिडेंट ने ये कहा, कॉलम लिखा करते थे। ये बात तो आपने, इसके अलावा कई मशहूर सहाफ़ी जिन्होंने किताबें भी लिखी हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इस मौजूदा गवर्नमेंट में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है कि नहीं होती। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिसेंटली, ये टेक्नोलॉजी की बात है, वो बजाय जर्नलिस्ट को बुलाने के उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया और उनसे कहा जी हमारी बात आप आगे चलें। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो सोशल मीडिया से इसमें आए, टीवी की तरफ आए। एक दो हैं, एक मॉडल है बड़ा मशहूर, वो सोशल मीडिया पे पॉपुलर हुआ तो इधर आ गया। हाँ, वो जिसने पावरी कहा तो वो सिनफ़े आहन में आ गई। नहीं, सिनफ़े आहन में एक खातून है दनानीर मुबीन, जिसकी पावरी की वो मशहूर हुई थी। इसी तरह वो एक जाफरी समथिंग नाम है, यंग, वो आ गया फिल्मों में, शाहबेज जाफ, वो टीवी ड्रामों में आ रहा है, ऐड में आ रहा है, इस तरह की है।